हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा और जमीन से जुड़ा हुआ ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम किसानी के पर्पज से कुछ काम करने आए थे अपने खेत पर। तो हमने सोचा कि आपसे भी हम ये सारी चीजें शेयर कर दें, आपको भी बताएं कि हम खेत पे आए हैं, हम क्या करने वाले हैं और जो हम काम करने वाले हैं। हमसे काम तो आता नहीं है, हमारे भाई हमारे मित्र साथ में आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो गांव की सबसे बेहतरीन जगह होती है, यानी कि बहुत अच्छी जगह जिसको बोलते हैं हम ट्यूबवेल, तो हम ट्यूबवेल को चलाएंगे, मजे लेंगे। ये हमारा देसी स्विमिंग पूल है, देसी स्विमिंग पूल। इससे हम चलाने के बाद में हम ये पानी भर रहे हैं यहाँ पर धान की पौध डालने वाले हैं। ये दो भाई हमारे काम कर रहे हैं। ये धान का पौधा है, देखो इसको 24 घंटे के लिए भिगो कर रख लेना पड़ता है। ये गीला हो जाता है ना, तो इसमें से कल्ले निकल जाते हैं जल्दी। तो हम दिखाते हैं कैसे इसको बोते हैं और कितने बड़े बीच में हम धान का पौधा डालने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चल रहा है कुआं और यहाँ पर हमारी धन्नो खड़ी और यहाँ पर क्यारी बन रही है। ये इस क्यारी में हम धान का पौधा डालने वाले हैं। ये समथिंग 12 बीघे के लिए धान का पौधा पड़ रहा है, 12 बीघे के लिए। ये देखो, और ये हरियाली, ये तो भाई गांव वाले ही मजे ले सकते हैं, इस हरियाली के शहर वालों को नसीब नहीं होती। तो ये पेड़ों की छांव, ये नीम है, इससे बेहतरीन और इससे शुद्ध छांव तो किसी चीज की होती नहीं है। ये ऑक्सीजन लेवल भी इसका बहुत हाई होता है। ये देखो मेहनती भाई, ये हमारे अनस भाई, इनको तो आप पहचानते हो। ये भैया जी आईफोन गैलरी के ओनर, आईफोन के शोरूम के ओनर साहब है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं तो भाई किसानी का काम तो करना पड़ता है। क्यों अनस भाई? सही बात है। जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन को हम कभी भूल नहीं सकते। यही हमें खाने को ले आने देती है और इसे हम कैसे भूल जाएं। तो समथिंग ये पानी 20 मिनट में हो जाएगा पूरा कैरी में। ये देखो, कम मेहनत करने वालों का फावड़ा चलाने का अंदाजा अलग ही पता चल जाता कि वो भाई देखो मेहनत करे हुए हैं, वो अलग ही तरीके से चला रहे हैं। इन्होंने तमाम गड्ढे गड्ढे कर दिए, लेकिन उन्होंने गड्ढा नहीं करा। भाई ये समरसेबल भी पानी खूब ज्यादा दे रहा है यार। जरा सी देर में, अभी तुमने डोल ना डाल पाओ, इतनी देर में ना पानी भर दिया पूरे खेत में भाई। ये दिख रहे होगी तुम्हें, जुती हुई जमीन जितनी भी है, ये 12 बीघे जमीन है। इस पूरी जमीन में बुबेंगे ये धान। अभी ये मेहनत चल रही है, फिर इसके बाद में धानों को देखते हैं क्या इसमें दवाई मिलाई जाएगी, डाई मिलाई जाएगी सब। ये देख लो भाई, ये देसी दवाई है, देसी दवाई, सारी जड़ी बूटियां जंगल में। बताओ ये कौन सी दवाई है? ये भी एक दवाई है, लेकिन हमें नहीं पता। हकीमों को पता है ये कौन सी दवाई, मेरे पापा को पता। दवाई है ये लेट उसका लिप्टिस की जड़ है दवाई। कैसा ना, ये देखो तुम्हें दिखा देता हूँ, ये वाली दवाई, ये है दवाई। अभी अपने पापा से जाके पूछो ना, बता देंगे कौन सी दवाई है। अगर भाई कोई हकीम देख रहा हो वीडियो को तो बताएगा कौन सी दवाई है। बाकी तो हर घास दवाई होती है, हकीमों का कहना है ये। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, पेड़ की छांव में जंगल में और जो डोल पे बैठने के घास में मजे है ना, वो मजे गांव वाले ही जानते हैं कि क्या मजे हैं। और मेहनत करने के बाद अगर कोई छांव में बैठ के खाना खाए जंगल में, तो उस खाने का टेस्ट ऐसा होता है कि 5 स्टार होटल में आप टेस्ट नहीं ले सकते। वो जो जंगल में जुती हुई मिट्टी में बैठकर खाना खाते हैं ठंड में, मेहनत करने के बाद, ऐसे नहीं हराम की रोटी तोड़ने के बैठ जाओ, वो मजा नहीं है। मेहनत करने के बाद जब खाना खाते हैं और धोखे से आ जावे भाई पन्यारी रोटी और चटनी और घी, तो ऐसा मान लो दुनिया का जो सबसे बड़ा होटल होगा ना, उसके खाने का टेस्ट भी फेल है। दिखाएंगे किसी दिन यार, चटनी रोटी भी खा गए इस जंगल में, तो हम दिखाते हैं। हमें अभी 10 मिनट पूरे हुए नहीं है, पानी चला हुआ है। ये इतनी बड़ी क्यारी पूरी पानी की भाई समरसेबल ने भर दी है, देखो काफी तेज चल रहा वो। इसको इकसार करेंगे बिल्कुल, तो पटेला फेरेंगे, यानी कि फिर इकसार करने के बाद में पौध डालेंगे दवाइयाँ मिला के। दवाइयाँ कैसे मिलाएंगे वो भी अभी दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों, ये पानी हमारा पूरा हो चुका है। अब इसको मिट्टी को इकसार करेंगे, ज्यादा ऊंची नीची दिख रही है, इसको पटेला फेरते हैं, उसके बाद में दवाई मिलाते हैं धानों में और दिखाते हैं आपको। चलते हैं उधर, दिखाते हैं। अभी मैं बहुत दवाई दवाई कर रहा था ना, तो भाई ये दवाई हाथ लग गई है। ये रेंटे का पेड़, ये देखो। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो जीना बेकार है। बेकार है फिर यार गांव वालों का। गांव वाले तो जानते होंगे रेंटे का पेड़ इसको कहते हैं, लेकिन हकीम लोग इसको क्या कहते होंगे मुझे नहीं पता। ये देखो अपने कुएं पे लगा हुआ ये पेड़, और ये अपना कुआं, पुराना कुआं, इसका भी अलग ही मजा। भाई कच्चे मकान हो या हो ट्यूबवेल वगैरह, कच्चे जंगल में बने हुए, इनके भी मजे अलग ही हैं। हरियाली, घास, पानी के बरे, शुद्ध पानी,
और जब अंदर बैठते हैं, इसके अंदर जाते हैं, जो पुरानी महक होती है इसमें मिट्टी की, उसका भी अलग ही मजा है। ये कुएं के मजे जिसने लिए होंगे उनको पता ही होगा। जब इसमें बैठते हैं ना, चारपाई मिलती है इसमें, हर किसी के कुएं पे मिलेगी चारपाई टूटी फूटी। हर किसी के कुएं पे टूटी फूटी पुरानी से पुरानी चारपाई मिलेगी, क्योंकि समझते हैं ना लोग कि जो बेकार चीज होगी वही वहां पहुंचा दो। तो ये हर किसी के कुएं में मैंने देखी है, ज्यादातर टूटी फूटी चारपाई मिलती है। ये शुद्ध पानी लगाए हम ठंडा घर से, लेकिन हमें इसे पीने की जरूरत नहीं थी जब तक कुआं चलेगा। ये कुआं चलाने का स्टार्टर, और ये फावड़ा बाल्टा, ये सब एक्सपायर चीजें मिलेंगी कुओं पे जो खराब हो जाती हैं। और ये नहीं पता कि सब कुछ खाने पीने के लिए भी यहीं से ही मिलता है घर वालों को। सारी एक्सपायर चीजें मिल जाएंगी कुएं पे, जलो हुई बाल्टी है, टूटा हुआ जग है, सब चीज हर किसी को कुएं पे एक्सपायर चीज मिलेगी। कहाँ जा रहे हो आप? ये भाई ने इतनी मेहनत पड़वा दी मैंने, ये भज रहे हैं भज रहे हैं। देखो किसी और मजदूर को लेने जा रहे हैं पटेले के लिए। ये देखो निकल दिए काम चोर, काम चोर। ये अनस भाई चेक कर रहे हैं धानों में खुशबू आई नहीं आई। ये महक, धान वाली महक बसंती है, ये बसंती यानी बासमती बसंती। हाँ। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे धान का पौधा डालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं मेडिसिन इनकी। ये जो है मेडिसिन होती है इसके लिए, बदबू के लिए, जो कि कोई भी जानवर कीड़ा इस धान को उसमें से नहीं खाए। इसमें बदबू होती है बहुत ज्यादा, तो तुम इसको देख ही सकते हो, डेंजर नाम है। और ये है सल्फर, सल्फर 80% वाली ये दवाई इसमें हम ऐड करेंगे डाई के साथ। और ये धान है हमने 24 घंटे के लिए भिगो दिए थे। और ये डाई है, ये सल्फर है, और ये इसकी मेडिसिन है जो चूहे वगैरह जानवर वगैरह इस पौध को नहीं खाए कुरेद के। तो एक दवाई और है, वो अभी पता नहीं किधर है। वो घास की दवाई है। ये है वो घास की, जो 20 ग्राम ये एक पाउडर आता है घास का, जिससे घास नहीं आती है, खाली ओनली यही वाली जो पौध है ये पौध जम के आएगी। तो हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी पौध डालने के लिए। अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे इसको मिक्स करेंगे और कैसे उसको बोएंगे। दोस्तों ये सबसे पहला प्रोसेस है, पानी भरने के बाद में पटेला लगाना। इससे पटेले से मिट्टी विकसार हो जाएगी और ये गदोल मच जाएगा। हल्के हिसाब से पटेला लग जाता है, इससे जो है गदोल मच जाता इससे मिट्टी विकसार हो जाती है। बसंती यानी बासमती धान, ये वैसे खाने में भी बसंती होता है, बड़ा टेस्टी चावल होता है ये उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा लगाया जाता है बासमती। हर खेत में बासमती मिलेगा, हर खेत में बासमती। उत्तर प्रदेश में तो जहां जहां तक भाई हम देखा हुए हैं वहां तो यही चावल मिलता है ज्यादातर। क्यारी में डाई डाली जाएगी, सबसे पहला प्रोसेस है डाई डालने का, वो डालने देखो। और डाई डालने के बाद में इसमें दवाई मिलाई जाएंगी दानों में, ये वाली सड़ेंदा पाउडर। कितना मिलाना पड़ेगा इसमें? ये 12 किलो धान है, 12 किलो धानों में ऐसा मान लो जैसे 1 रुपए में से 54 वगैरह बराबर इसमें वो दवाई मिलानी है वाली, ये वाली सड़ेंदा पाउडर। सड़ेंदा पाउडर का पैकेट काट रहे हैं देखो फावड़े से, देसी स्टाइल में हर काम। ये देखो काट चुके हैं थोड़ा सा पैकेट, अब यहाँ पे मिलाएंगे। इसमें इतनी बदबू है भाई मैं क्या बताऊं। ये जो दिख रहे हैं ना, ये लोग चित तो आ ही नहीं सकते इसके दौरे। ये देखो इतनी खतरनाक आई, भाग गए नस भाई। और मैं बेच रहा हूँ, नाक के चूहे मार लूंगा मगर ऐसा हटवा नहीं। पन्नी हो गई, ये बहन का लोड़ा हो गया, जो फट चुकी है। सड़ेंदा पाउडर अब मिलेगा। ये देखो किस प्रकार का, इसको सही करके हाथों से मलो, फोन में उठाओ मलो इसे, हाथों से मिलाओ सही करके। यार अब्बू कैसे कैसे काम करा रहे हैं। कोई बात है ना भाई, हर किसी को किस्मत में नहीं होते ये काम, क्योंकि किस्मत में कहोगे जमीन ही नहीं होती लोगों पे। धान भी ना सड़ जाएगा सड़ ही जाएंगे। एक बार में नहीं मिल रही भाई इनसे, और चवन्नी वगैरह बगताइए पूरी पैकेट डालने फिरने भी लग रहा। ये दवाई का कलर देखो, भाई सांस नहीं आ रहा। बढ़िया करके मिला दिया भाई, देखो अब कोई दवाई नहीं दिख रही होगी, इस पे चिपक गई अच्छे तरीके से। बनाड़ी आदमी देखो वहां पर डाई डाल रहे हैं, हाथ भी चलाना आ रही है, इनसे अलग ही दिख रहे होंगे। जैसे गेहूं के कोने बोते हैं ऐसे। ये अब इसमें धान भी कर रहे हैं, पौधा बुबरिया है। डाई डालने के बाद दवाई मिलाई, दवाई मिलाने के बाद में इसमें धान डाले फिर जा रहे हैं पौधा। और इस तरीके से डालना, सब जगह पे एक सार आना चाहिए बिल्कुल। ये भाई देखो ये डाई में वो मिलाने से रह गए थे, सल्फर पाउडर।
80% वाला सल्फर जो था अब वो इसमें मिलाएंगे। ये हल्का गीला कर लेते हैं क्योंकि इस पर सही से ठीक से चिपक जाए। बस बस ज़्यादा पानी हो जाएगा, बाल्टी में घोर के लौट दो, पानी जाता है बोतल में। ये देखो कतई भाई पाउडर बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई ईट वीट पीस के लाए हूँ। इससे क्या होगा, इससे अच्छी हरियाली वरियाली है, जमीन को फोका करती है, मिट्टी मुलायम करती है। ये जो सल्फर है मिट्टी मुलायम करती है। अभी हम तो नहीं जानते, पर इनसे पूछेंगे जो भाई जो किसान बनने हैं अपने आप को आता, इनसे भी कुछ नहीं है क्योंकि डाई में मिलाना था पहले ही, तो बाद में बता कर रहे हैं कि यार ये कैसे डालें। तो ये अब बताया पापा ने कि थोड़ी सी उसमें मिला के ले आओ। चलो भाई बतेरी कर ली मेहनत, आओ डाल दो। ये सब काम बिल्कुल बेतरीके हो रहे हैं। हमारे तरीके से कोई काम मत करना, अपने तरीके से करना भाई। इस बार करना पड़ेगा इनमें। ये देखो मिट्टी मिला रहा है आदमी, बावला हो गया ये आदमी। ये देखो कम संख्या की वजह से मिट्टी मिलानी पड़ रही है इन्हें। ये मिट्टी क्यों मिला रहे हो तुम? कम रह गया खाद, सल्फर ज्यादा हो गई। तो कोई दिक्कत ना, तुम डालना लंबे हाथ से डाल दो। 3 जने एक छोटी सी क्यारी में काम कर रहे हैं और तीनों थक चुके हैं गर्मी की वजह से। कोई सल्फर डाल रहा, कोई धान डाल रहा, कोई डाई डाल रहा है। ये देखो एक क्यारी जान को आ चुकी है लोगों की। ये देखो अब पानी में घुल जाएगी वो, तो कोई दिक्कत ना। तो फाइनली हमारी ये पौधा था धान का पौधा हमने डाल दिया है। पूरा प्रोसेस हमारा हो गया है। सल्फर भी डाल दिया, डाई भी डाल दी, धान भी डाल दिए और इसको वो भी कर दिया था हमने, पटेला भी लगा दिया था। तो अब इसको रहने देंगे। समथिंग कितने दिन में सही हो जाएगी ये पौध पूरी? 30-35 ये समथिंग 1.5 महीने तक कंफर्म पूरी पौधा हो जाएगा। फिर इसमें इसे उखेड़ के धान का प्रोसेस होगा, धान लगाएंगे। फिर हमने एक पाउडर दिखाया था आपको, घास वाला पाउडर। ये घास वाला पाउडर 1 दिन के बाद में लगाया जाएगा इसमें पानी के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें अपने भाई को। पसीना आ गया यार आपकी मोहब्बत में ब्लॉग बनाने में। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।